आप बता दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब पेशाब करना ऐ खिरद अब होश में रहने दे बेगाना मुझे रहने दे बेगाना मुझे ऐ खिरद अब होश में रहने दे बेगाना मुझे रहने दे बेगाना मुझे कि है ख्याले यार में कि है ख्याले यार में मंजूर मर जाना मुझे है ख्याले यार में मंजूर मर जाना मुझे मंजूर मर जाना मुझे ऐ खिरद अब होश में रहने दे बेगाना मुझे उन कह रही है सारी दुनिया उनका दीवाना मुझे उनका दीवाना मुझे कह रही है सारी दुनिया उनका दीवाना मुझे उनका दीवाना मुझे कि काश ये तो वो भी कहते लोग ये भी कहते अपना दीवाना मुझे लोग ये भी कहते अपना दीवाना मुझे अपना दीवाना मुझे ऐ खिरद अब होश में रहने दे बेगाना मुझे रहने दे बेगाना मुझे अपना कलम से बोला फरमाए कि रात छोटी पड़ गई रब की इबादत के लिए रब की इबादत के लिए कि रात छोटी पड़ गई रब की इबादत के लिए कि मुस्तफा की प्यारी बेटी मुस्तफा की प्यारी बेटी फातिमा सजदे में मुस्तफा की प्यारी बेटी फातिमा सजदे में फातिमा सजदे में मुस्तफा की प्यारी बेटी फातिमा सजदे में फातिमा सजदे में ऐ खिरद अब होश में रहने दे बेगाना मुझे और ये भी शेर फरमाए कि बंदगी हैरान है कुरान पर कुरान है कि बंदगी हैरान है कुरान पर कुरान है कुरान पर कुरान है कि बंदगी हैरान है कुरान पर कुरान है कुरान पर कुरान है कि मुस्तफा की पोस्ट पर कि मुस्तफा की पोस्ट पर मुस्तफा की पोस्ट पर ऐ खिरद अब होश में रहने दे बेगाना मुझे रहने दे बेगाना मुझे है ख्याले यार में मंजूर मर जाना मुझे।
हुसैन जिनके दिलों में क़याम करते हैं, वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं। मैं जब भी लिखता हूँ नामे हुसैन कागज़ पर, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। मैं जब भी लिखता हूँ नामे हुसैन कागज़ पर, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। हज़रात मोहतरम, बहुत खूबसूरत समा है। महफिल पाक खानकाह नियाज़ी क़ादरी गज़्ज़ाफ़ी अफ़िया हुज़ूर रहमतुल्लाह ताला अलैहा में सजी हुई है। हम और आप शिरकत करने की सादतें हासिल कर रहे हैं। दस्तारीफ़ है, हर महीने की दस्तारीफ़ को ये महफिल पाक सजती है। दुआ करें मालिक मौला इसके वसीले से जहाँ हम बैठे हुए हैं, मौला हमें इस खानकाह की बरकत अता फरमाए। हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। हमारे आबो अजदाद जो मिट्टी की चादर ओढ़ करके कब्र में सो रहे हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़ा प्यारा समा होता है। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के हवाले से कैसे कैसे हालात होते हैं। इमाम हुसैन का जिक्र हम करेंगे, हमारी ज़बानें हैं, हम लोग तो पता नहीं किस नीयत से यहाँ पर आ जाते हैं। बस सरकार का कर्म हो जाता है, मीडिया कदम की बरकतें हैं कि हम लोगों को खींच लेती हैं। और ना इस लायक तो हम नहीं हैं कि इस बारगाह में आकर के जारो कशी कर सकें। यहाँ के तो कुत्ते भी लाजवाब हैं, समझ रहे हैं। यहाँ तो जो खादिम होते हैं ना, उनके जूते उनके कदमों की जर्रात भी मिल जाए तो बादशाहों से खड़े हो जाए। ये तो इनका कर्म है कि अपनी करीब बुला करके बस हमारी सफाई हो रही है। ये दिल इतने गुनहगार हो चुके हैं कि कुछ इतनी आलूदा है कि बस सफाई चल रही है। नींदें को पता नहीं क्या करे करके इंसान आता है। यहाँ से जो लेकर के जाता है वो देखना जरूरी होता है, क्या लेकर के आ रहा है। वरना सरकार इमाम हुसैन का जिक्र तो हर शय में है। मोहतरम ज़िक्र हुसैन तो ये है कि इंसान वजूद में ही आया है इमाम हुसैन की सदक़े। अगर ये ज़मीन व आसमान हैं तो समझ लो मेरे आका हुसैन हैं। अगर हुसैन ना होते तो ये ज़मीन व आसमान भी ना होते। ये मेरे आका हुसैन की अज़मतें हैं, लुफ़ातें हैं। वरना पावर तो ये है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब आप मैदान करबला के बाद मुल्क शाम लाए गए और उसके बाद मदीने शरीफ आए, उसके बाद आप तन्हाई में रहा करते थे। मदीने शरीफ के अंदर नहीं रहते थे बल्कि बाहर ही आपका जो है मामला रहता था। लोग कहते थे कि हुजूर आप घर में नहीं रहते, यहाँ पर कुटिया डाल करके रहते। मदीने के बाहर सब पर रहा करते थे। और वहाँ का आलम ये था कि जब वहाँ के गवर्नर को पता चला ना कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जहाँ रहते हैं वहाँ पर भीड़ लगी रहती है, बड़े लोग रहते हैं, तो वो जलने लगा। उसको हसद पैदा हुआ कि मैं बादशाह हूँ, मैं गवर्नर हूँ यहाँ मदीने का, मेरे पास लोग नहीं आते और वहाँ पर क्या करने जाते हैं। तो उसने एक दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कैद कराया, बेड़ियाँ डलवाई। उसी तरीके से जिस तरीके से करबला शरीफ में आपके पैरों पर बेड़ियाँ थी, ऐसे ही उसने डलवा करके और आपको बुलाया और आप पहुँचे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और जैसे ही गवर्नर के सामने मदीने शरीफ का जो गवर्नर था वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, आप खड़े थे, तो उसने हंस कर कहा, देखा जैसे आप कल कैद थे आज भी कैद करा दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलाल आ गया, एक नारा अलग किया, अल्लाह अकबर का, जंजीरें टूट गई। कसम अल्लाह का, तारीख शाहिद है, जंजीरें टूट गई। और आपने इरशाद फरमाया, सुन, उस वक्त हमें ताकत दिखाना मंजूर न था, हुक्म न था, वरना ये कायनात पलट जाती, ये कायनात पलट जाती। ताकत देख ली तूने, एक नारा बुलंद किया और वो बेड़ियाँ टूट गई, वो सहम गया। और हज़रात मोहतरम आप वहाँ से वापस चले आइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके घर का पावर ये है। एक शायर ने कहा था कि सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में।
पानी बह रहा है। आज हमें एहसास नहीं है कि करबला शरीफ में क्या हुआ था। ये पावर दिखाना मकसद नहीं था मेरे भाई। करबला शरीफ में जो मामला हुआ, एक शायर ने कहा था कि एहसास-ए करबला तुझे हो जाएगा उस दिन, तन्हा किसी अजीज की मैयत उठा के देख। सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब करबला गए थे, आपके बाल मुबारक सफेद नहीं थे, मगर हज़रात मोहतरम जब आप घोड़े पर आखिरी सलाम करके बैठ करके जा रहे थे, उस वक्त आपके दाढ़ी के बाल भी सफेद थे और बाल मुबारक के जो है सफेद बाल हो गए थे, सर के बाल भी। तो सैयदा ज़ैनब ने पूछा था, बाबा जब आए थे तो ऐसा नहीं था भैया, अब ये क्या मामला है भाईजान? तो उसने आपने जवाब दिया था सैयदा ज़ैनब को कि सुनो बेटी बहन, जब तक मैं यहाँ नहीं था, जब मैं यहाँ आया था तो मेरे सर के बाल दाढ़ी के बाल काले थे, मगर ये अब्बास का वहाँ से जब मैं लेकर के आया जनाजा, कासिम का जनाजा, इमाम जो है अली अकबर का जनाजा, ये जब उठा करके लाते थे मैदान करबला से और खेमे तक यहाँ तक लाते लाते आपके पास सफेद हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात मोहतरम, मामला ये नहीं है कि करबला में इमाम हुसैन मजबूर थे, मामला ये है कि हुआ क्या था। अगर जंग होती, लोग कहते हैं करबला में जंग हुई, बहुत से लोग कहते हैं जंग हुई, अगर जंग होती तो दुनिया की जो है तकदीर बदल जाती। हज़रात मोहतरम, वहाँ तो समय सिर्फ सरकार अली असगर की मुस्कुराहट पर जो है हज़रात मोहतरम दम तोड़ देती, मगर बात ये थी वहाँ जंग नहीं हुई, जुल्म हुआ। एक शायर ने कहा था करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन, पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो घर घर है हुसैन, पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो घर घर है हुसैन। इसलिए हज़रात मोहतरम, करबला वालों का एहसान है हम पर। ये महफिल पाक और ये मियां हुजूर का करम हो गया, यहाँ हर 10 तारीख को हम बैठ करके जिक्र हुसैन करते हैं, ये इसका बहुत बड़ा करम हो गया। वरना हज़रात मोहतरम, लोग साल भर में मुहर्रम का महीना आता है तो याद कर लेते इमाम हुसैन को, शरबत बना लेते, ताजिया बना लिया और उसके बाद हज़रात मोहतरम का जिक्र कर लिया। वरना एक शायर ने कहा था कि रुलाने आती है यादें हुसैन रोज मुझे, रुलाने आती है यादें हुसैन रोज मुझे, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतजार करूं। हज़रात मोहतरम, मदनी जुमलों के साथ मियां हुजूर के कदम की बरकतें गुनहगार से भी कुछ जो है बयान हो गया। अल्लाह ताला मुझे सबसे पहले गुनहगार को अमल की तौफीक दे दे, अहले बैत की सच्ची और पक्की मोहब्बत हमारे दिलों में गामज़न का फरमा दे। हुक्म हुआ है ये नजराने अकीदत है, आफ्ताब विलायत, महताब विलायत, खुतबुल आफ्ताब, गौसुल अब्बास, सैयदना सरकार सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी पहुंची रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में कुछ ज़्यादा तहसील है जो मियां हुजूर का हुक्म हुआ है और मैं आप सबकी समाअत तक पहुँचाता हूँ। मोहब्बत से समाप्त करें कि मुक़द्दर जगाते हैं रज़्ज़ाक़ बादशाह। ये हज़रात मोहतरम मनक़बत के शाह हैं, मगर ये दुआ क्या करना समझ रहे हैं, ये मैं पढ़ रहा हूँ तो ये मनक़बत के अशार हैं, मगर अगर इसको कभी आपने कुछ परेशानी के आलम में भी, बीमारी के आलम में भी अगर इन अशार को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला शिफा मिलेगी, ये मेरा अक़ीदा है। ये मियां हुजूर का हुक्म है और करम भी हो गया कि मुझ जैसे गुनहगार से ये अशार जो है हुक्म हुआ पढ़ने के लिए पहुँचाता हूँ। बस बहुत तेज़ी के साथ उसके बाद फातिहा होगी इंशाअल्लाह ताला। मुक़द्दर जगाते हैं रज़्ज़ाक़ बादशाह, खुदा से मिलाते हैं रज़्ज़ाक़ बादशाह। मुक़द्दर जगाते हैं रज़्ज़ाक़ बादशाह, खुदा से मिलाते हैं रज़्ज़ाक़ बादशाह। जिन्हें है फ़कीरों से सच्ची मोहब्बत, उन्हीं को बुलाते हैं रज़्ज़ाक़ बादशाह, उन्हीं को बुलाते हैं रज़्ज़ाक़ बादशाह। और हमारी नज़र में, हमारे दिलों में बहुत जगमगाते हैं रज़्ज़ाक़ बादशाह। गरीबों चलो चल के रोज़े को चूमो, खजाने उठाते हैं रज़्ज़ाक़ बादशाह। गरीबों चलो चल के रोज़े को चूमो, खजाने उठाते हैं रज़्ज़ाक़ बादशाह। और कहो रंजो से इधर ना गुजरे, कहो रंजो से इधर से न गुजरे, मेरे पास आते हैं रज़्ज़ाक़ बादशाह। मैं रो रो के जब भी दुआ मांगता हूँ, मेरे काम आते हैं रज़्ज़ाक़ बादशाह। कमी रिज़्क़ की जब भी होती है मुझको, कमी रिज़्क़ की जब भी होती है मुझको, खुदा से दिलाते हैं रज़्ज़ाक़ बादशाह। मेरे काम भी ये बनाएंगे एक दिन कि बिगड़ी बना
खासा, और संवर जाए जिनसे मुकद्दर हमारा, संवर जाए जिनसे मुकद्दर हमारा, वो बातें बताते हैं रज़्ज़ाक़ नासा, नहीं आने देते हैं कोई मुसीबत, गमों से बचाते हैं रज़्ज़ाक़ नासा, मेरी आंख को अपनी उंगली से छूकर मदीना दिखाते हैं रज़्ज़ाक़ नासा, मेरी आंख को अपनी उंगली से छूकर मदीना दिखाते हैं रज़्ज़ाक़ नासा, मुक़द्दर जगाते हैं रज़्ज़ाक़ नासा, खुदा से मिलाते हैं रज़्ज़ाक़ नासा। नायाब मुकरम, ये जो अशार पढ़े गए नियाज़ी काज़ी रज़्ज़ाक़ी आस्ताने आलिया हुजूर रहमतुल्लाह तआला अलैहा में इनको गवाह बना करके इन अशार को हम और आप अपनी मग़फ़िरत का ज़रिया बना करके अल्लाह ताला की बारगाह में हम और आप दुनिया हुजूर के वसीले से दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला तो कामयाबी हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक दे दे, सुनने से ज़्यादा अमल हम और आप पैदा हो जाए। इसलिए कि हज़रात मुहतरम ये बारगाहें ऐसी होती हैं जहाँ पर जो है जानवर भी आते हैं तो अदब का ख्याल रखते हैं। समझ रहे हैं? एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था बिशर हाफी। हाफी के माने नंगे पाँव वाला होता है, उनका नाम ही पड़ गया था इसलिए कि जिस दिन वो शराब का अड्डा चलाया करते थे, मगर जब तौबा की तो सरकार बिशर हाफी का हाल ये हो गया कि जब आपने तौबा की थी तो आप नंगे पैर थे, आपने सोचा कि आज के बाद में जूता ही नहीं पहनूंगा। तो जानते हैं जिस रास्ते से आप गुजरते थे जानवर उसमें ना पेशाब करते थे ना पाखाना करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, नींद नहीं गिरती थी। एक दिन जो है लोगों ने देखा कि जानवरों ने सड़क पर जो है गंदगी कर दी, तो लोगों ने कहा लगता है बिशर हाफी का इंतकाल हो गया है, लगता है वो इस दुनिया से चले गए। ये बारगाहें होती हैं जहाँ पर हज़रात मुहतरम फैज़ान भी मिलते हैं और जानवर भी आते हैं तो अदब से आते हैं, फरिश्ते उतरते हैं अदब से उतरते हैं। तो हमें भी चाहिए कि इन बारगाहों का हम अदब करें और जब यहाँ आएँ